वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी को आने वाले नए साल 2022 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो भगवान इस साल ज़रूर पूरी कर दे। आप लोगों के कॉन्टिन्यूसली जो प्यार है, सपोर्ट है, चैनल को मिलता रहा है और मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका प्यार इस साल भी चाहती हूँ। प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह चैनल को देते रहना। और आप लोगों का कमेंट सेक्शन में भी बहुत प्यार मिला है, सभी को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो नया साल मेरे सभी व्यूअर्स के लिए एक वंडरफुल पॉजिटिव ईयर हो, सबको गाइडेंस मिले, सबकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ साल आए। और चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक न्यू टाइटल है और काफ़ी हद तक आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आने वाला जो साल है 2022, 16 जनवरी 2022 तक कौन से लोगों की लाइफ में या किन राशि वालों की लाइफ में उनके पार्टनर का रीयूनियन को लेकर एक मेजर डिसीजन बन सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो 2021 5 दिसंबर से अपनी ही घर यानी कि स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में प्रवेश किए हैं। और जब भी कोई प्लैनेट स्वग्रही होता है, अपने घर में आता है, तो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। स्पेशली लव लाइफ की मैं यहाँ पर बात करूँगी। तो कौन है जो 16 जनवरी तक आपके साथ दोबारा रीयूनियन में आ सकते हैं? तो ये जो वीडियो है ये लव रीडिंग होगी, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी से आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशन है या आपका ऑलरेडी किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो पर्सन अगले आने वाले साल में 16 जनवरी तक हाई चांसेस है कि इन राशियों का कांटेक्ट बनेगा, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो, फिज़िकल कांटेक्ट हो, किसी फ्रेंड के थ्रू बने। तो इसमें हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी चेक करेंगे और करंट एनर्जीज़ भी होंगी, फ्यूचर फीलिंग्स भी होंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन भी होगा और जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है वो भी मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैंने कार्ड्स को पहले से शफल कर लिया है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और जिनकी रीडिंग में कुछ सिचुएशंस ऊपर नीचे जाती हैं या एग्जैक्ट मैच नहीं होती, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। और मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जनवरी तक जो 2022 की है। ये इंसान आपको किसी पर्सन के साथ हो सकता है कोई मैसेज सेंड करे या भिजवाए या किसी की हेल्प ले आप तक पहुंचने के लिए। सबसे पहली तो ये एनर्जी यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स के लिए निकल के आई है। कुछ लोगों का हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो ही ना, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान ना हो जिसके थ्रू आप मिले हों। लेकिन ये इंसान उस केस में आपको सोशल मीडिया के द्वारा, किसी भी ऑनलाइन ऐप या कोई आपका इनके पास कांटेक्ट नंबर है, अगर आपने इनको ब्लॉक भी किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो इनकी तरफ से एफर्ट लगाया जाएगा कि आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आए। मैं वीडियो के अंत में आपको राशियां भी बताऊंगी, कौन सी राशियां हैं जिनका रीयूनियन को लेकर हाई चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी। फ़िलहाल यहाँ पे अभी जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग है इस रिश्ते के लिए वो ऐसी है कि ये इंसान आपको किसी और के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। अगर पास्ट में इस इंसान ने आपको किसी और व्यक्ति के कारण छोड़ दिया था या आपको एक सीक्रेट या हिडन रिलेशन की तरफ, ऑप्शन की तरफ चलाते आए थे
कि इनको सामने मैं दुनिया के ना लीगल करूं ना ही ऑफिशियल करूं, और दूसरा पार्टनर भी या मेरा दूसरा रिलेशन भी साथ के साथ चलता जाए और मेरा आपके साथ भी कनेक्शन ना टूटे। तो वो जो थॉट है, वो जो सोच है इस इंसान की, वो कहीं ना कहीं इसी साल में ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ग्रह है मंगल, यानी कि जो मार्स प्लैनेट है, वो बहुत ही फायरी और पैशनेट प्लैनेट है। सेक्सुअल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटीज़, और जिसे एक कहते हैं योद्धा, एक वॉरियर, उसकी तरह ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होते हुए भी काफ़ी सारे व्यूअर्स की रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में फेथ नहीं है, जो लोग ज्योतिष विद्या में अपनी रुचि या अपना ज्ञान थोड़ा कम रखते हैं, और जिनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सब फालतू की बातें हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसीडर ना करिए। आप टैरो की गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ों को आज यूज़ किया है, टैरो की गाइडेंस भी और मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस भी राशि के हिसाब से आज की रीडिंग में ऐड की हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको अगले 16 दिन, या कह सकते हो 16 जनवरी तक, जितने भी दिन हैं आप काउंट कर लीजिए। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो इसके अगले जो दिन होंगे 16 दिन या 15 दिन, क्योंकि 16 जनवरी रात तक ये वीडियो जो है आपकी एनर्जीज़ के लिए बहुत हाईली एक्टिव रहने वाला है। और ये जो इंसान है आपके पर्सन, वो पूरे पैशन के साथ इस कनेक्शन को फील करेंगे। इस इंसान के मन में अब ये नहीं आएगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए या मुझे दूसरे पार्टनर के ऊपर एनर्जी या टाइम लगाना चाहिए। इनके मन में जो क्लैरिटी है वो ये 16 दिनों में डिसाइड होगा कि ये कब प्लान करेंगे, कब एक्शन लेंगे। और कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान सडनली आपकी लाइफ में प्रकट हो जाए, यानी कि आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से आपके ऑफिस के बाहर, आपके कहीं घर के आसपास, या फिर अगर ये कहीं दूर दराज के कंट्री में या किसी दूर दराज के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको अचानक से कोई ऐसा इनकी तरफ से कॉल मैसेज मिल जाए या कोई ऐसा साइन या इंडिकेशन पता लग जाएगा कि हाँ, ये इंसान अगले कुछ महीनों में या हफ्तों में मेरी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं, और मेरे लिए भी इस इंसान के अंदर उसी तरह की फीलिंग्स हैं जो आपकी हैं। तो इसका मेजर असर सबसे पहले तो जो मंगल से प्रभावी राशियां हैं, यानी कि स्कॉर्पियो राशि और एरीज राशि, बहुत ज़्यादा हैवी आपको फील होगा। मन के अंदर भी पैशन बहुत फील होगा पार्टनर के लिए, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप में भी चल रहे हो, तो बहुत संभावना है कि दोनों के अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिज़िकल बॉन्ड, एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन कि मुझे उसे पाना ही पाना है, वो किसी और के पास नहीं जा सकती, ना ही मैं जाने दूंगा या जाने देने वाली। तो इस तरह की एनर्जी भी, जो ज़िद्दीपन की एनर्जी है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी होने वाली है जो साल का पहला महीना है, क्योंकि ऑलरेडी मंगल जो हैं वो दिसंबर 5 से 2021 से स्कॉर्पियो राशि में आ चुके हैं। और यहाँ पर आप लोगों को सडन अवेकनिंग भी फील हो सकती है। जिन लोगों को अभी तक इन टर्म्स के बारे में नहीं पता था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कार्मिक पार्टनर कौन होते हैं, सोलमेट कौन होते हैं, 5D कनेक्शन क्या होता है, 3D कनेक्शन क्या होता है, किस तरह से आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो रनर एंड चेज़र में लूप में घूमता रहता है, आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट हो सकती हैं। सडनली आपका इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों को खोजने में, इनके आंसर्स को ढूंढने में, और आपके पर्सन की भी यही एनर्जी अगले कुछ दिनों में रहेगी 16 जनवरी 2022 तक।
और हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करे जो आज तक इन्होंने सभी रिलेशनशिप में रह के कभी ना किया हो। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग है फ्यूचर में, जो इनका एक्शन है आपको लेकर, वो 15 दिनों में बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ कोई भी सॉलिड ऑफ़र भी आ सकता है। और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ बातें ये ऐसी कर जाएं जो आपको ट्रिगर दे दें, आपको इनकी तरफ से वो बातें एक्सपेक्टेड ना हो और ये आपको फ़ोन पर या कॉल मैसेज पर इस तरह का मैसेज लिख दें जो सारा दिल का हाल हो, मतलब हाले दिल भी अपना बयान कर सकते हैं। जो भी इनके मन में आया, ज़रूरी नहीं कि हमेशा पर्सन स्वीट और रोमांटिक टॉक ही करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात भी कोई कर सकते हैं जो आपको चुभ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप इनको उल्टा कुछ ऐसी सीधी और खरी बात सुना सकते हो जो इनको कहीं ना कहीं पिंच कर सकती है, हर्ट कर सकती है, क्योंकि दोनों की फायरी एनर्जीज बहुत हावी हैं। और ये एनर्जी आपकी लाइफ में नए साल से पहले की शुरू हो चुकी है, 5 दिसंबर से। और रीयूनियन को लेकर जब पैशनेट एनर्जीज हाई होती हैं तो डेफिनेटली इंसान जो है अपनी अंदर जो छुपी हुई ऊर्जा है उसको काबू नहीं कर पाता। और जब इंसान अपनी ऊर्जा को काबू नहीं करता तो वही व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है सामने वाले के साथ कांटेक्ट बनाने को। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप लोगों की लाइफ में जिन लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी समय से अप एंड डाउन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहे हैं, कभी पैचअप हो जाता है, कभी एक दूसरे के साथ जीने मरने की दोबारा वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में अचानक से टावर मोमेंट आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसी साल में छूटने वाली हैं। 2021 ख़त्म होने को है और साल ये जाते जाते आपको ब्लेसिंग ज़रूर दे के जाएगा। और आने वाला साल आपकी एक मेजर ओपनिंग, एक मेजर खाता आपकी लव लाइफ में खुलने वाला है। जिनका ऑलरेडी लव लाइफ अच्छा चल रहा है लेकिन आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट नहीं बन पाता, वो तो होगा ही, क्योंकि जो ये प्लैनेट है मंगल, ये फायरी प्लैनेट है। और जब भी फायरी प्लैनेट का रिलेशनशिप में एंट्री होती है तो इमोशंस के ऊपर इंसान प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचने लग पड़ता है। तो एक इंसान यहाँ पे बहुत इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, मदर लाइक लव, नर्चरिंग एटीट्यूड, सेंसिटिव वाइब्रेशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो सकती हैं, आउट ऑफ बैलेंस इमोशंस हो सकते हैं, सामने वाले को बहुत प्रोटेक्टिव फील कराना, सामने वाले के लिए इनसिक्योर फील करना, खुद से कोशिश करना कि वो मेरा है, बस मेरा ही बनकर रहे, ऐसी भावना आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये आप खुद भी नोटिस करोगे, आपके अंदर भी ये चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते आए हैं और माइंड गेम्स ऐसी थी जो आपको ये लेट गो नहीं करना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे। और कुछ मेरे व्यूअर्स को इस इंसान की कुछ हिडन या सीक्रेट्स भी पता लगे होंगे 2021 में, जिसकी वजह से सेपरेशन तो आया लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ परमानेंट। यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन अगेन इस पर्सन का ईगो इनके सिर चढ़कर बोल रहा है। और जब किसी इंसान का ईगो क्लाउड 9 पर होता है तो वो इंसान आगे बढ़कर एफर्ट नहीं लेता, वेट करता है कि सामने वाला मुझे अप्रोच करे तो मैं ज़रूर इस कनेक्शन को आगे तक ले जाऊंगा। थॉट इनका काफ़ी पॉजिटिव है, एनर्जी फुल ऑन है, ईगो एंगर एकदम से सडन आउटबर्स्ट हो सकता है। ध्यान रखना कोई ऐसी बात आप इनको ना बोलें जो ये भड़क कर या अपनी भड़ास निकाल दें आप पर। और ये भी हो सकता है कि नए साल पे अगर आपका इनको कांटेक्ट नहीं बनता या ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते तो आप दोनों में से ज़रूर एक इंसान इस कनेक्शन को लेकर भड़कने वाला है अगले कुछ दिनों में, जो कि 16 जनवरी 2022 तक आपको फील होगा।
बाकी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं जिसमें आप लोगों की जो एनर्जी है वो ऐसी होगी जो रनर एंड चेज़र को कहीं ना कहीं अब ख़त्म करने वाली है। यानी कि दोनों को होगा कि अब बहुत ड्रामा हो गया इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा सेपरेशन देख लिया, बहुत नखरे देख लिए, अब या तो क्लोजर करो रिश्ते को, सामने वाले को या तो वार्निंग दे दो या सामने वाले से सीधा सीधा पूछ लो कि आखिर उसको इस रिलेशन में चाहिए क्या। यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में जो गाइज ये बताते हैं कि दोनों में से ना एक पार्टनर बहुत क्लियरली बात करने वाला है। अगर सामने से अगर आप कुछ और शो ऑफ करके दिखाओगे लेकिन मन के अंदर आपके वही प्लानिंग चल रही होगी, अगर इनसे फ़ोन पे भी बात कर रहे होंगे तो मन में आपकी वही बातें चल रही होगी कि मैं इनसे कब सीधी सीधी बात पूछूं। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं और वो मुझे अभी भी दिख रहे हैं। फैमिली की वजह से ये पर्सन आपसे सच्चाई को छुपा जाते हैं और अपनी सच्ची जो फीलिंग है, जो मन की भावना है, आपको क्लियरली बता नहीं पाते। और जो इनकी लाइफ में इनको सही भी लगता है, इनको लगता है कि फैमिली जो है उनको ये सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, किसी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते, ना ही फैमिली को नाराज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको भी खोना नहीं चाहते। अटैचमेंट बहुत है इस इंसान को और इनको भूले भटके आप ही की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स के अंदर रिकंसिलेशन की एनर्जी भर भर के निकल कर आ रही है। तो जिसे कहते हैं कि सारा जग घूम लिया लेकिन आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला, तो वही चीज़ ये पर्सन अगले कुछ दिनों में फील करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स बताती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके नाम का फर्स्ट लेटर या इनका जो भी सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर, और जिनके नहीं इनिशियल्स आते तो आपको हैरान, परेशान और घबराना नहीं है। रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट हो बहुत बढ़िया है, नहीं होती तब भी बढ़िया है। फिर उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी होती है, क्योंकि देखने वाले हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स हैं। सबकी लव लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबके रिलेशनशिप स्टेटस अलग हैं। तो कभी भी इस चीज़ को किसी दूसरे की एनर्जी से कंपेयर मत कीजिए कि उनका इनिशियल्स आया, मेरा नहीं आया, क्योंकि पिक ए कार्ड रीडिंग में भी बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि पाइल 1 में तो रीडिंग इतनी लंबी थी, पाइल 2 में 5 मिनट छोटी। तो आपको ये समझना है कि जो ईश्वर उस टाइम आपको गाइडेंस देना चाहते हैं एनर्जीज़ के माध्यम से, टैरो के माध्यम से जो चैनल्ड करते हैं, वो आपके लिए बना है। जो नहीं आ रहा इट मीन्स उस वक्त वो चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन में नहीं है। चलिए वापस आती हूँ इनिशियल्स के ऊपर। सबसे पहला L A Z F C B Q Y O R G I T L M S Q H X और जो लास्ट है वो E। तो ये इनिशियल्स आए हैं। जिनके नहीं आए तो मैंने आपको बता ही दिया, घबराना नहीं है। नया साल आने वाला है और साल की शुरुआत पूरे धूम के साथ करनी है, बिल्कुल बिंदास होकर, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हाई वाइब्रेशन में। लव आपके लिए बना है, आप लव को डिज़र्व करते हो। दुनिया में हर एक इंसान के लिए उसका एक पार्टनर बना है। तो कभी भी इस चीज़ को किसी दूसरे के रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं करना कि उनका पार्टनर ऐसा है, मेरा ऐसा क्यों है। तो आपकी लाइफ में भी आपको जो डिज़र्व करता है, आप जिसको डिज़र्व करते हो, वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर मिलेगा। जोड़ी हमेशा ऊपर से बनकर आई है, बस बात ये है किसी को टाइम पर वो चीज़ मिलती है, किसी को थोड़ा सा लटकने के बाद। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, क्योंकि दिख ही रहा है ये साल पूरा लव और रोमांस से भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों की जो शिकायतें हैं पिछले साल को लेकर,
सेपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो उसको एक ब्लेसिंग के रूप में लीजिए, क्योंकि कार्मिक लोग अगर आपकी लाइफ में आए थे तो उनका जाना भी लिखा था। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ से कार्मिक लोग जा रहे हैं। क्लोज़र आ रहा है जो एक मेजर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ लेकर जा रहा है। हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में पिछले काफ़ी लंबे समय से अटके हुए थे, 2 साल 3 साल, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कोई ऐसा हिडन अफेयर चला रहे थे जो आपको आज तक नहीं मालूम था, और ये भी पॉसिबल है कि ये कोई रीसेंट रिलेशनशिप में हो जो इनका कार्मिक है। तो ये जो साल आ रहा है 2022 का, और जो प्लैनेट हैं मंगल देव, वो बहुत ही फायरी प्लैनेट हैं। जो चीज़ें उनको सर्व नहीं करती, जो उनको लगता है कि जस्टिस नहीं हो रहा, क्योंकि जो मंगल हैं वो पैशन के, एनर्जी के, वॉरियर के रूप में फीमेल की जो हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में उसको मंगल में इम्पॉर्टेंस बहुत दी जाती है, मंगल ग्रह के अकॉर्डिंग। और जो मेल हैं उनके लिए तो प्लैनेट वीनस जो है, प्लैनेट मून जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीनस होता है, ग्रह शुक्र, और उसके बाद चंद्रमा। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा असर दिखाने वाले हैं। तो 2022 का जो साल आ रहा है वो बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। सबके टाइमिंग अलग होंगे और सबको ब्लेसिंग्स अपने डिवाइन टाइमिंग पे मिलने वाली है। तो किसी को किसी से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना कि उनके साथ ये हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको कुछ राशियाँ बताऊँगी। ये राशियाँ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगी रीयूनियन को लेकर। और सबसे पहले ये जो राशियां हैं आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य राशि, चंद्र, लगन राशि या नाम राशि में कहीं भी। तो पहली राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। दूसरी राशि यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। तीसरी राशि यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉर्न राशि। उसके बाद कुंभ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस राशि। फिर यहाँ पर पाइसेस राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मीन राशि। और एरीज राशि भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मेष राशि। तो ये राशियाँ जो हैं आज की रीडिंग में मैंने आपको बताया, इनका मेजर रोल होगा आपकी लव लाइफ पर, मैरिटल लाइफ पर, या फिर अगर आप सिंगल भी हो, किसी से डाइवोर्स्ड हो, सेपरेशन में चल रहे हो, या किसी से कमिटेड भी हो, फिर भी इन राशियों का प्रभाव आपकी लव लाइफ पर या ओवरऑल रिलेशनशिप पर काफ़ी हद तक डोमिनेट करेगा। तो आप इन राशियों से रिलेटेड जो ग्रह हैं उनके जो स्वामी हैं, क्योंकि हर ग्रह का एक गॉड होता है, और जब आप उस गॉड की, उस लॉर्ड की प्रेयर करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, रेमेडीज़ करते हो, डोनेशंस करते हो, डोनेशन आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके मन में आए, लेकिन ज़रूर कीजिए ताकि आपके कार्मिक बैगेज क्लियर हो। तो ये राशियाँ जिनकी नहीं आई तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले साल के मुताबिक यानी कि 2021 के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव सिर्फ कहने के लिए नहीं, इनका एक्शन भी आपको पॉजिटिवली रिसीव होगा। ये पर्सन आपको बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर नॉलेज नहीं थी या कभी भी इन्होंने सुना भी नहीं था, तो या तो इन्होंने किसी से गाइडेंस ली होगी अपने रिलेशनशिप के लिए, या आप लोगों में से किसी ने कंसल्टेशन लिया है, गाइडेंस ली है, बहुत सारा नेट के ऊपर आपने इन चीज़ों को सर्च किया है ताकि आप अपने इस रिश्ते को बचा सकें, और जो काफ़ी हद तक बचने भी वाला है। इन लोगों का रीयूनियन बहुत जल्द होगा, लेकिन आपको सिर्फ सुनने के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आज वीडियो सुन लिया और कल 1-2 दिन में सब कुछ ओवरनाइट
चमत्कार हो जाएगा और कोई अलादीन के चिराग से जीनी निकलकर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा संभव है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो और अभी भी किसी कार्मिक इंसान के साथ लाइफ में फंसे हुए हो, अपनी लाइफ के पर्पस को पहचान नहीं रहे, केवल रीडिंग को सुनते हो लेकिन जो उसमें बताई गई गाइडेंस है उस पर आप काम नहीं करते, तो रीयूनियन खुद ब खुद डिले होगा। ये भी क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, रेमेडीज़ के तौर पर आपने जो नया साल शुरू करना है, डोनेशन और चैरिटी के साथ प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। चाहे डोनेशन छोटा सा ही हो लेकिन ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो, आपका करियर भी इम्प्रूव हो, आपकी लाइफ के अदर एरियाज़ भी बैलेंस में आना शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो मेंटल पीस है, इनर सेटिस्फैक्शन है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिविटी क्रिएट करना भी आप ही के हाथ में है। ये पर्सन भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हिडन डोनेशन एंड चैरिटी करते हैं और ये करेंगे भी, क्योंकि इनको आपके साथ बिताया हुआ सारा जो पल है, सारे जो टाइम इन्होंने क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताए हैं, वो सारे याद आ रहे हैं। हो सकता है इनको लगे कि मैंने गलतियां की हैं तो भगवान मुझे माफ़ करे, उसके लिए ये किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाकर प्रेयर कर सकते हैं या अपने घर में कहीं भी, क्योंकि इनकी ऐसी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और किसी को बहुत ही सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में भी इनका कांटेक्ट आ सकता है, क्योंकि जो मंगल है वो हैस्टी डिसीजन लेते हैं, इम्पल्सिव एक्शन है, रिएक्शन भी बहुत इंस्टेंट होता है। तो बहुत लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, अचानक से इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगा, साइकिक चीज़ों का आभास आपको साइकिकली लगना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आप साइकिक होना शुरू हो जाओ, हीलिंग की जो अंदर से एनर्जी है वो एक्टिव होना शुरू हो जाए और आपका जो दिमाग है वो भी प्रैक्टिकली काम करे कि मुझे इस रिश्ते में प्रैक्टिकली क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों को लाइफ में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ एक्शंस और क्लैरिटी ऑफ जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। और ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली 16 जनवरी 2022 तक कोई भी तरह से कांटेक्ट में आ सकते हैं। स्टॉकिंग तो हैवी रहेगी, फिज़िकल मीटिंग के लिए भी आपको बोल सकते हैं, डेट के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं और हो सकता है जब ये आपको मिले तो हक करना, हाथ पकड़ना, किस करना, आपको किसी भी तरह से रोमांटिक वे में या आपको सेक्सुअली अराउज करना, वो भी इनके माइंड में चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मंगल से अफेक्ट होती हैं। तो फ़िलहाल गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सभी को मिले और सभी आज की रीडिंग से संतुष्ट हों। गाइडेंस को फॉलो करो, नया साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा आप आज से ही सोचना शुरू कर दें। तो अभी आपसे विदा लूँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साल की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिए, मेरी सभी के लिए यही दुआ है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।